नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अहिरवाल की राजनीति में एक बार फिर बड़े घमासान के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अहिरवाल की राजनीति के सबसे बड़े चौधरी राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी हरियाणा सरकार में मंत्री आरती राव, जहां पिछले कुछ महीनों से लगातार अहिरवाल क्षेत्र के एक बड़े विवाद में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के बड़े नेता ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राव इंद्रजीत सिंह को लेकर कांग्रेस के नेता ने जो कुछ कहा, शायद ही आज तक कोई नेता वो बातें कह पाया हो। राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोलना और इस तरीके से बातें बोलना शायद ही किसी नेता के बस की बात हो। जो बातें राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ 2024 में गुरुग्राम लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले राज बब्बर ने कही हैं। राज बब्बर जो रेवाड़ी में भगवानपुर गांव के अंदर अस्पताल बनाने को लेकर धरना चल रहा है, वहां पहुंचे थे और उस धरने पर पहुंचकर आम लोगों के बीच बैठकर राव इंद्रजीत सिंह को जिस तरीके से खरी खोटी सुना डाली और यह बात तक कह दी कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी ही अब उनकी नहीं सुनती, नहीं मानती। राव इंद्रजीत सिंह अपनी ही बेटी से हार रहे हैं, अपनी ही बेटी के सामने घुटने टेकने को मंजूर है, जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया, जिसे सुन बीजेपी के लोगों के कानों पर जू रेंग गई। हालांकि वो बात अलग है कि ये जो धरना है, ये जो आंदोलन है, वो पिछले कुछ महीनों से लगातार राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव के लिए गले की फांस बना हुआ है, जिससे राव इंद्रजीत सिंह बुरी तरह घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं और अहिरवाल की राजनीति में ही उनको बड़े झटके पर झटके लग रहे हैं। उन्हीं को जो है इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इसी बीच अब राव इंद्रजीत सिंह के सामने राज बब्बर ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद आम लोगों के बीच भी यह संदेश पहुंच गया कि अहिरवाल की राजनीति में बड़ा घमासान मचने वाला है। क्योंकि जो राव इंद्रजीत सिंह, जिनके सामने कोई भी नेता बोलने का दम नहीं रखता, मादा नहीं रखता, उन्हीं राव इंद्रजीत सिंह के सामने एक तरफ लोग खुलकर बोल रहे हैं और ना केवल बोल रहे बल्कि राव इंद्रजीत सिंह के परिवार के खिलाफ, उनकी राजनीति के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं पिछले 2.5-3 महीने से। तो वही दूसरी तरफ अब विपक्ष भी उन पर हमलावर हो चुका है। आपको बता दें कि राज बब्बर ने राव इंद्रजीत सिंह को कहा है कि राजा साहब के सामने तो सीएम तक की जुबान नहीं हिलती, वो जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, लेकिन अब बेटी से मत हारिए। यानी कि उनका इशारा स्पष्ट था कि राव इंद्रजीत सिंह अगर अस्पताल बनवा भी दें तो आरती राव उनकी बात नहीं मान रही है। अगर राव इंद्रजीत सिंह की चल रही होती तो वो अपनी बेटी को कह के अब तक हॉस्पिटल की अनाउंसमेंट भगवानपुर में करवा चुके होते, जहां पर अस्पताल बनाने को लेकर लोग पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहां अस्पताल की नींव भी अब तक रखी जा सकती थी अगर आरती राव इंद्रजीत सिंह की मान रही होती। इसके अलावा राज बब्बर ने, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बॉलीवुड के बड़े एक्टर रहे हैं, तो साथ ही लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा है। आगे कहा कि अगर वायरल रिकॉर्डिंग सही है, वो रिकॉर्डिंग जो सरपंच और राव इंद्रजीत सिंह के बीच बातचीत हुई और वो उसके बाद वायरल हुई थी, तो उसको लेकर राज बब्बर ने कहा कि अगर वायरल रिकॉर्डिंग सही है तो राजा साहब को अपनी जुबान पर कायम रहते हुए भगवानपुर में ही अस्पताल बनवाना चाहिए। राजा की जुबान ही उसका वचन होती है। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह अगर वास्तव में दमदार नेता हैं तो उनको अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। एक राजा के लिए, एक राजा साहब के लिए, एक क्षेत्र के बड़े चौधरी के लिए उसकी जुबान सबसे बड़ी होती है। लोगों के बीच उसकी जुबान की ही अहमियत होती है। ऐसे में अगर राव इंद्रजीत सिंह अपनी जुबान से फिर रहे हैं तो फिर वो काहे के राजा, फिर वो काहे के चौधरी हैं। इसके अलावा राज बब्बर यही नहीं रुके, बल्कि आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा और वो बोलते हैं कि अस्पताल जनता के लिए होता है, इसे तेरे मेरे में न बांटें। अगर आप बेटी की बात नहीं सुनते तो बताइए, वो हमारी बेटी की उम्र की है, हम आरती राव से मिल लेंगे। यानी कि अगर आरती राव और आपके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहे, तो हमें बता दीजिए, आरती राव हमारी बेटी की उम्र की है और हम उससे मिल लेंगे, इस अस्पताल को लेकर बातचीत कर लेंगे। अब राज बब्बर ने
इस मामले को यही नहीं थामा बल्कि आगे भी बहुत कुछ कहा है। और राज बब्बर ने जो कुछ कहा पूरा उनका वक्तव्य हम अपने शब्दों के माध्यम से आपको बताते हैं, अपनी जुबानी आपको बताते हैं। राज बब्बर ने कहा कि मैं गुरुग्राम लोकसभा के हर व्यक्ति को अपना मानता हूं। चुनाव प्रचार के दौरान जब मैं यहां पर आया तो मैंने एक वादा किया था कि अपने बाप दादाओं की इस धरती पर अब मेरा भी घर होगा। मैंने उस वादे को निभाने के लिए गुरुग्राम में अपना घर ले लिया है। चुनाव हारने के बावजूद जब मैं छोटा सा आदमी अपना वादा पूरा कर रहा हूं तो आप राजा होकर अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते। यानी कि मैं एक विपक्ष का नेता होकर और बिना सत्ता के बिना पावर के ही अपना किया हुआ वादा जो जनता से मैंने किया उसको पूरा कर रहा हूं। तो आप तो फिर भी सत्ता में है, आप तो फिर भी पावर में है, आपके पास ताकत भी है, कुर्सी भी है, कलम भी है, तो आप इस क्षेत्र के राजा होने के नाते अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते, अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते हैं। इसके अलावा राज बब्बर ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह का परिवार देश में ऐसा पहला बीजेपी का परिवार है जिसके पास केंद्र में भी मंत्री पद है और राज्य सरकार में भी मंत्री पद है। उनमें दम है, वो रेवाड़ी में 4 जगह भी अस्पताल बनवा सकते हैं। वो 6 बार के सांसद हैं, तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो चाहें तो सब कुछ करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि राव इंद्रजीत सिंह तो चाहते हैं कि रेवाड़ी के हर गांव में, गुरुग्राम लोकसभा के हर गांव में हॉस्पिटल बने, लेकिन बीजेपी उनको कभी भी महत्व नहीं देती, तवज्जो नहीं देती, हमेशा उनको दरकिनार करके रखती है और हर मौके पर नजरअंदाज करने का काम करती है। एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी समय समय पर राव इंद्रजीत सिंह को झटके पर झटका देती है। बीजेपी समय समय पर राव इंद्रजीत सिंह की जड़ें काटने का प्लान बनाकर उस पर काम करती रहती है और राव इंद्रजीत सिंह भी समय समय पर बीजेपी को झटका देने का काम करते हैं, बीजेपी को आंख दिखाने का काम करते हैं और कई बार उनके बागी तेवर बीजेपी के पसीने छुड़ाने का भी काम कर देते हैं। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह के अपनी पार्टी से नहीं जमती तो वो कैसे एक ही जगह पर 4 अस्पताल बनवा पाएंगे। लेकिन राज बब्बर ने जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह पर तंज कसे हैं वो देखने लायक हैं, वो सुनने लायक है, क्योंकि राज बब्बर ने राव इंद्रजीत सिंह को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राज बब्बर ने आगे भी कहा कि अगर भगवानपुर गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनके बारे में कोई गलत शब्द कहा तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन भगवानपुर गांव का अस्पताल उनसे मत छीनिए। जनता का हक है, जनता का हक मत मारिए। जनता के लिए जो अच्छा है, जो अच्छा होने वाला है उसको होने दीजिए, उस काम में बाधा मत बनिए। वे राजनीति में गलत भाषा का समर्थन नहीं करते, मगर केंद्रीय राज्य मंत्री को भी बड़ा दिल दिखाते हुए अस्पताल बनवा देना चाहिए। आगे राज बब्बर कहते हैं कि जब तक 200 बेड का अस्पताल नहीं बनता तब तक रेवाड़ी शहर के अस्पताल की हालत भी सुधारनी चाहिए। बारिश के मौसम में यहां से नवजात बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री के जिले में अगर ऐसे हालात हैं तो दूसरे लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से भी कहेंगे कि वे इस मुद्दे पर उन्हें मिलने का समय दें ताकि कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। यानी कि राज बब्बर ने चलते चलते ना केवल राव इंद्रजीत सिंह को बल्कि आखिर में उनकी बेटी और हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को भी खरी खोटी सुना दी कि अगर उनके गृह क्षेत्र में, उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के इतने बदतर हालात हैं तो पूरे हरियाणा में क्या ही स्वास्थ्य सेवाओं का, चिकित्सा सुविधाओं का हाल होगा। यानी कि एक तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात फिलहाल बदतर हैं, यह कहना राज बब्बर का है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज बब्बर ने राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव, जो उनकी बेटी हैं, हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको सुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ अब देखने वाली बात रहेगी कि भगवानपुर के अंदर जो आंदोलन चल रहा है वो क्या रंग दिखाएगा, क्या वो आंदोलन सफल होगा या फिर राव इंद्रजीत सिंह के सामने एक बार फिर अहिरवाल क्षेत्र के लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा, या फिर राज बब्बर की बातों के अनुसार अब जो है जनता के सामने राजा साहब यानी कि राव इंद्रजीत सिंह को घुटने टेकने पड़ेंगे। यहां तक कि राज बब्बर ने यह भी बोल दिया कि राव इंद्रजीत सिंह को अपनी बेटी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर नहीं होना चाहिए, अपनी बेटी से नहीं हारना चाहिए। वो राजा है, उनको अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए।
मुझे अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए, क्योंकि एक राजा के लिए उसकी जुबान, उसका वायदा सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और उसकी तुलना अपनी जुबान और उसके वादे से ही की जाती है कि हमारे नेता में दम कितना। अगर राव इंद्रजीत सिंह अपनी जुबान से अपने वादे से मुकरे तो उनका पूरा दम जनता देख लेगी कि वास्तव में राव इंद्रजीत सिंह में कितना दम है, बीजेपी में उनकी कितनी चलती है और बीजेपी सरकार क्या वास्तव में ही राव इंद्रजीत सिंह को अपना मानती भी है या फिर नहीं। हरियाणा प्रदेश की जनता और अहिरवाल क्षेत्र के लोग इस मसले को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।